शिवसेना ने अपनी चिर परिचित स्टाइल में ये तंज कसा है। शिवसेना जानी ही जाती रही है इस तरह की वारदातों के लिए और इस अंदाज में अपना प्रदर्शन करने के लिए। रौनक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप वहां पर खार में मौजूद हैं जहां पर नवनीत राणा और रवि राणा का घर है, वहां किस तरह की हलचल हो रही है? क्या वो लोग वहां से निकलने वाले हैं मातोश्री पहुंचने के लिए? अब वहां पर किस तरह का घटनाक्रम चल रहा है रौनक? जी देखिए जितेंद्र, इस वक्त मैं आपको एक जानकारी दे दूं। नवनीत राणा और रवि राणा के करीबियों से मेरी थोड़ी देर पहले फ़ोन पर बातचीत हुई है। फिलहाल जो उनके हवाले से जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुंबई पुलिस जो है उन्हें घर से बाहर किसी भी सूरत में आने देने के लिए तैयार नहीं है। भले ही रवि राणा और नवनीत राणा इस बात की जिद पकड़ के बैठे हो कि वे उन्हें मातोश्री जाना है, लेकिन ऐसी सूरत में जिस तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है, ऐसे में उम्मीद कम ही है कि उन्हें मुंबई पुलिस अपने घर से बाहर निकलने देगी। अगर वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि 149 की जो नोटिस कल मुंबई पुलिस ने उन्हें दी थी उसको अब 24 घंटे होने वाले। ऐसे में इस नोटिस का अगर उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इस तरह की जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल इस घर के बाहर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं, मेरे कैमरा पर्सन श्रीकांत आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो युवा सेना के कार्यकर्ता है वो एम्बुलेंस लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए और एक अपने अंदाज में तंज कसने की कोशिश जो है वो रवि राणा और नवनीत राणा पर किया जा रहा है कि अगर उनकी तबीयत खराब हो गई हो तो उनके लिए एम्बुलेंस लाई है जिस पे वो सवार होकर जहां वो जाना चाहते हैं वहां पहुंचा दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अपने अंदाज में शिवसेना जो है वो अलग अलग तरीकों से घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल ये उम्मीद कम जताई जा रही है कि वो घर से। कई दर्शकों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा रौनक कि आखिर जो है इस राणा दंपत्ति को शिवसेना इतना तवज्जो क्यों दे रही है? आखिर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की तो बात की है, हनुमान चालीसा देश भर के हिंदू पढ़ते हैं और शिवसेना जो एक हिंदुत्ववादी पार्टी रही है उसका बैकग्राउंड ऐसा रहा है। तो ऐसे में इस राणा दंपत्ति जिनका प्रभाव एक बहुत ही महाराष्ट्र के सीमित क्षेत्र में है, उसको इतना तवज्जो शिवसेना की तरफ से उस दंपत्ति को क्यों दिया जा रहा है, ये जरा समझाइए। जी देखिए, जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना और खासतौर से राज्य के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश नवनीत राणा और रवि राणा की तरफ से की जा रही है और जिस तरह का चैलेंज दिया गया था, आपको जितेंद्र ये बात तो साफ है कि शिवसेना जो है जब भी उनको किस तरह का कोई राजनीतिक चैलेंज दिया जाता है और खासतौर से मुख्यमंत्री को, उनके पार्टी अध्यक्ष को कोई घेरने की कोशिश करे तो उसका जवाब देने में शिवसेना जो है वो देरी नहीं करती। और मामला हिंदुत्व का है, लगातार शिवसेना पर ये आरोप लगते रह रहे हैं पिछले 2 सालों से कि वे हिंदुत्व से दूर होते जा रहे हैं और यही वजह रही है कि ऐसे में अगर एक छोटी इलाके की पार्टी जिसका ज़्यादा प्रभाव भी ना हो महाराष्ट्र में, वो भी अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को घेरने की कोशिश कर रही है तो ऐसे में रास्ते पर उतरकर उन्हें जवाब देने की ज़रूरत है। और इसीलिए इतनी तवज्जो शिवसेना की तरफ से दी गई है क्योंकि वो हिंदुत्व से अलग नहीं हुए ये भी बताना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो लोग उन्हें हिंदुत्व के नाम पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी मुँह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। इसीलिए ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। जी लेकिन रौनक शिवसेना की जो है पिछले 3 दशकों से छवि एक हिंदुत्ववादी पार्टी की रही है। शिवसेना एक मुस्लिम विरोधी पार्टी मानी गई, एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी मानी गई। तो अब हिंदुत्व शिवसेना ने छोड़ दिया है, ये कथानक, ये नैरेटिव कब से चल रहा है और इस नैरेटिव को कौन चलाने की कोशिश कर रहा है, ये भी बताइए। जी देखिए, मैं इसके लिए आपको साल 2019 में ले जाना चाहूँगा जिस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए और नई सरकार की गठन को लेकर प्रक्रिया चल रही थी और जब ये बात साफ हो गई कि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी, शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएगी तो उसके लिए क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, उसका जो प्रियम्बल लिखा गया, जो रखा गया, उसमें सेक्युलर नाम के शब्द को शामिल किया गया जिसको लेकर शिवसेना ने कोई ऐतराज नहीं जताया और उसके बाद से ये नैरेटिव बिल्कुल रौनक, उसमें सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया गया था और इस बात ने सभी को चौंकाया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।